ठीक है बच्चों, अब नोट नंबर 2 में आ जाओ। नोट नंबर 2 में क्या है कि यहां क्या बोल रहा है, द ब्रांच साइन इनवर्स का ब्रांच फ्रॉम -1 to 1 से लेके -π/2 to π/2। साइन इनवर्स जो फंक्शन होगा उसका डोमेन क्या होगा, -1 to 1। को डोमेन क्या होगा, -π/2 to π/2। तो साइन इनवर्स का जो ब्रांच होगा इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मतलब कि जो साइन इनवर्स फंक्शन का जो कर्व होगा ना, उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स के वैल्यू को, साइन इनवर्स एक्स क्या है, वाई के इक्वल है। मतलब कि जो हम एक्स डालेंगे उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो साइन इनवर्स एक्स आएगा वो क्या एक्चुअली वाई है ना। तो साइन इनवर्स एक्स के वैल्यू को, एक्स के वैल्यू को नहीं, एक्स तो हमारा -1 से 1 है। साइन इनवर्स एक्स के वैल्यू को फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। और यहां पे x क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। और जो हम साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का जो कर्व ड्रॉ करेंगे ना, वो जो कर्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, तो देख लो यहां पे एक बार फिर से साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का इस कर्व को तो रट जाओ। ठीक है, ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का कर्व है। 1 पर वैल्यू π/2, -1 पे वैल्यू -π/2। मीन्स क्या हुआ, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, π/2। साइन इनवर्स -1 क्या होगा, -π/2। साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0। तो ये जो कर्व है ना, ये कर्व, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, फ्रॉम x क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि साइन एक्स फंक्शन और साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का को दोनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट किया, जो नोट नंबर 4 में। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मैं साइन इनवर्स का, साइन फंक्शन का इनवर्स निकालने जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि अब साइन एक्स फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, फ्रॉम -π/2 to π/2। डोमेन क्या हो गया, -π/2 से लेके π/2, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो हमने फंक्शन ले लिया -π/2 से π/2, कोडोमेन क्या ले लिया, -1 to 1। एफ एक्स क्या बोल दिया, साइन एक्स। तो अब ये क्या हो गया फंक्शन, जो ये साइन एक्स फंक्शन क्या हो गया, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, 1 ऑन्टो फंक्शन हो गया, इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, बिकॉज जो साइन एक्स फंक्शन का डोमेन क्या, -π/2 to π/2। ठीक है, तो उसका जो इनवर्स फंक्शन लिया वो क्या हो गया हमारा, -1 to 1। मतलब जो f फंक्शन का जो कोडोमेन था वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो गया। -1 से 1 के से कहाँ गया, कोडोमेन क्या हो गया, -π/2 to π/2। f इनवर्स x को हमने कैसे डिफाइन किया, साइन इनवर्स x बोल दिया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, 1। ठीक है, अब जरा तुम देखो, ये लाइन जो है ना, हमने ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स का लाइन लिया है। और ये जो कर्व दिख रहा है ना, यहां से यहां तक ये कर्व देखो, ये कर्व किसका, साइन एक्स का कर्व है। और ये जो कर्व दिख रहा है ना तुम्हें, ये कर्व, ये साइन इनवर्स एक्स का कर्व है। ठीक है, तो देख लो 1 क्या होता है, π/2 से छोटा होता है। π/2 एक्चुअल में क्या होता है, 1.5 समथिंग। तो 1 से छोटा हो, ये π/2 से क्या होगा, 1 जो होगा π/2 से लेफ्ट साइड में होगा। और -1 क्या होगा, -π/2 के राइट साइड पे होगा, बिकॉज -1 -π/2 से ग्रेटर है। ठीक है, तो -1 पे देख लो, -π/2 साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू आ रहा है ना, -1 पे क्या आ रहा है, -π/2। और 1 पे क्या आ रहा है, π/2। और π/2 पे साइन एक्स फंक्शन का वैल्यू 1, और -π/2 पे साइन एक्स फंक्शन का वैल्यू -1। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, उस पे हमने ये जो साइन एक्स फंक्शन का कर्व दिख रहा है तुम्हें, ये जो कर्व है ना, इसका हमने क्या ले लिया, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज यही तो होगा, देख लो यही तो है मिरर इमेज, ये जो है ना हमारा मिरर इमेज। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिरर इमेज है। तो ये मिरर इमेज क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का कर्व आ गया। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, साइन एक्स फंक्शन और साइन इनवर्स एक्स फंक्शन दोनों को एक ही कर्व पे प्लॉट किया, वो तुम्हें ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स as the mirror images of each other in the line mirror y is equal to x। ये तो ऑलरेडी बता दिया गया कि sin x फंक्शन तुम y is equal to x लाइन को एक प्लेन मिरर मानो, और प्लेन मिरर में तुम अगर sin x फंक्शन के कर्व को देखोगे ना,
ठीक है, तो तुम्हें किसका कर्व दिखेगा, साइन इनवर्स एक्स का कर्व दिखेगा। और अगर उस y इज इक्वल टू एक्स को अगर तुमने प्लेन मिरर माना और उस प्लेन मिरर में अगर तुमने साइन इनवर्स एक्स के कर्व को देखा तो तुम्हें साइन एक्स फंक्शन का कर्व दिखेगा। इसको समझना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नोट नंबर 5। तो नोट नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले देख लो कि ये जो कर्व है ना, तुम देखो ये वाला कर्व हमारा क्या किया है, ये जो कर्व है ये साइन इनवर्स एक्स का कर्व है, तो ये इंक्रीजिंग कर्व है। देख लो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर तुम एक्स में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ोगे तो देखो कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का कर्व भी इंक्रीजिंग है और साइन एक्स फंक्शन का भी कर्व देखो ये इंक्रीज ही तो कर रहा है। तो साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स बोथ द कर्व्स आर इंक्रीजिंग कर्व। मतलब क्या है कि साइन इनवर्स एक्स अपने डोमेन में इंक्रीज करेगा और साइन एक्स फंक्शन जिसका अभी डोमेन -π/2 से π/2 है ये अपने इस डोमेन में भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कर्व का क्या प्रॉपर्टी होता है ये ऑलरेडी आप जानते हो 11th क्लास से। यहां पे क्या लिखा है, साइन एंड साइन इनवर्स आर इंक्रीजिंग फंक्शंस, बोथ द फंक्शंस आर इंक्रीजिंग ऑन -π/2 टू π/2। साइन जो है हमारा इंक्रीजिंग है -π/2 से लेके π/2 तक एंड साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है फ्रॉम -1 to 1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर θ1 θ2 से छोटा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, ये θ1 θ2 किसका काम कर रहा है, साइन फंक्शन के आर्गुमेंट का काम कर रहा है। तो अगर मैंने θ1 और θ2 पे साइन फंक्शन अप्लाई कर दिया तो साइन ऑफ θ1 भी लेस होगा साइन ऑफ θ2 से। ये क्या हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो ऑलरेडी तुम्हें पता होगा। फॉर ऑल θ1 θ2 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये θ1 θ2 कहां से आएगा, साइन फंक्शन के डोमेन से आएगा। साइन फंक्शन का भी डोमेन क्या है, -π/2 टू π/2। अगर θ1 θ2 से ग्रेटर है तो अगर मैंने θ1 और θ2 पे साइन फंक्शन अप्लाई कर दिया तो साइन ऑफ θ1 भी ग्रेटर होगा साइन ऑफ θ2 से। फॉर ऑल θ1 θ2 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। ये तो ऑलरेडी पता है, इंक्रीजिंग फंक्शन का यही प्रॉपर्टी होता है। मतलब कि अगर कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन है उसके डोमेन से अगर तुमने x1 और x2 उठा लिया, अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से बड़ा होगा, और अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होगा। ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर्टी है। अब ये हमें पता है क्या है कि साइन इनवर्स भी हमारा इंक्रीजिंग है, तो अगर x1 x2 से छोटा है तो साइन इनवर्स x1 भी साइन इनवर्स x2 से लेस होगा। अब ये x1 x2 क्या होगा, साइन इनवर्स फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट होगा, और साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या, फ्रॉम -1 to 1। और अगर x1 x2 से ग्रेटर है तो साइन इनवर्स x1 भी साइन इनवर्स x2 से ग्रेटर होगा। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1। ये भी क्लियर होगा। अब जो साइन इनवर्स एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है, अगर मैंने बोला ना कि कोई भी कर्व हमारा इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है कर्व, तो उस कर्व का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो उसका सबसे छोटा पॉइंट है। मतलब कि उस जिस इंटरवल पे कर्व इंक्रीज कर रहा है ना, तो उस इंटरवल का जो सबसे छोटा पॉइंट होगा, मतलब सबसे जो उस इंटरवल का लीस्ट वैल्यू होगा, उस पे कर्व क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा अगर इंक्रीज कर रहा है तो। और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उस इंटरवल पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है या जो सबसे बड़ा नंबर है इंटरवल का, उस पर वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो जैसे तुम साइन इनवर्स एक्स देखो, साइन इनवर्स फंक्शन देख लो, ये अभी देख लो, ये इंक्रीज है ना, ये है ना साइन इनवर्स एक्स फंक्शन। तो इसका जो लीस्ट वैल्यू कहाँ होगा, -1 पे होगा, और लीस्ट वैल्यू -1 पे होगा, और लीस्ट वैल्यू क्या होगा, -π/2। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां होगा, 1 पे होगा, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, π/2। साइन फंक्शन का लीस्ट वैल्यू कहां पे होगा, -π/2 पे होगा, ठीक है, और लीस्ट वैल्यू क्या होगा, -1, और ग्रेटेस्ट वैल्यू किस पॉइंट पर होगा, साइन एक्स फंक्शन का π/2 पे होगा, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। तो यही बोला जा रहा है। तो अभी फॉर टाइम बिंग हमारा क्या हो गया, जो साइन फंक्शन है उसमें हमने क्या किया, अभी तक क्या किया हमने किया कि सबसे पहले हमने साइन एक्स फंक्शन जो अपने नेचुरल डोमेन और कोडोमेन में मेनी वन इंटो फंक्शन है, उसके हमने सबसे पहले क्या किया कि उसके कोडोमेन को उसके रेंज से रिप्लेस करके उसे ऑन्टो बना दिया। फिर ऑन्टो बनाने के बाद क्या किया हमने, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया।
तो मैंने क्या बोला, डोमेन को हम इनफाइनाइट इंटरवल्स में रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे जिसपे वो 1 1 हो जाता, बट हमने क्या सिलेक्ट किया, फ्रॉम -π/2 टू π/2। ये स्टैंडर्ड है, हमेशा जब भी हम साइन फंक्शन को का इनवर्स निकालेंगे तो उसके डोमेन को -π/2 से π/2 के बीच में ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, हो गया 1 1 ऑन टू, फिर उसका हमने इनवर्स निकाल दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, और साइन इनवर्स एक्स को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल की वैल्यू का क्या मतलब है कि ये जो साइन इनवर्स √3/2 है ना, ये पूरा वैल्यू कहां से कहां तक आना चाहिए, ये -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। देखो ये साइन इनवर्स है तो इसका जो आर्गुमेंट होगा ये हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। √3 क्या होता है, 1.732 अप्रॉक्स, को 2 से डिवाइड करोगे तो -1 से 1 के बीच में होगा। तो ये तो है ही -1 से 1 के बीच में। अगर ये 1 से ग्रेटर या -1 से स्मॉलर आ जाए तब तो ये उस पर साइन इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा। अब ये जो साइन इनवर्स √3/2 है, जो y है, ये कहां से कहां तक आना चाहिए, ये आना चाहिए फ्रॉम -π/2 टू π/2। ठीक है, तो अगर हमने साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में निकाला तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। तो देख लो इन सब का निकालना हमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हमने क्या बोला, यहां पे पहले देख लो, यहां पे मैंने क्या बोला, फॉर ईच x बिलोंग्स टू -1 to 1, x अगर -1 से 1 के बीच में कोई भी x उठा लो तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x क्या है, एंगल है, एंगल। जैसे तुम ऐसे देखो, जैसे हम लोग बोलते थे ना कि साइन का जो आर्गुमेंट क्या होता है, कोई भी रियल नंबर, और साइन x क्या होता है, साइन x क्या होता है, साइन का आर्गुमेंट क्या होता है, साइन का जो आर्गुमेंट होता है वो एंगल होता है ना रेडियन में, और साइन एक्स क्या होता है, उस पर वैल्यू होता है। यही होता है ना, जैसे हमने बोला कि साइन π/2, तो π/2 जो हमारा वो रियल नंबर है, उसको हम एंगल भी बोलते हैं, बिकॉज रियल नंबर को हम एंगल भी बोलते हैं। रेडियन में रियल नंबर हमारा क्या होता है, एंगल होता है। तो जैसे हमने बोला कि साइन π/2, तो π/2 को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बोल सकते हैं, और साइन ऑफ π/2 को क्या बोल सकते हैं, π/2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइन फंक्शन का वैल्यू है। तो यहां पे साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, ये एंगल होगा, एंगल। जैसे तुमने यहां पे क्या करते हैं हम लोग कि ये हमारा क्या है, ये एंगल है, एंगल से हम क्या जाते हैं, रियल नंबर पे जाते हैं। तो साइन इनवर्स क्या होगा, रियल नंबर से एंगल पे जाएगा। मतलब कि जो साइन इनवर्स एक्स होगा ना, वो क्या होगा, हमारा एंगल होगा। मतलब ये जो लिखा हुआ ना, ये एंगल लिखा हुआ है, किसके क्रॉसपॉन्डिंग, एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग। जैसे हमने बोला ना कि साइन π/2 1 होता है, तो साइन π/2 1 होता है, तो π/2 तो एंगल लिया, तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2 होता है। जैसे हमने बोला ना यहां पे, जैसे हमने बोला कि साइन ऑफ π/2 क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वैल्यू है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि साइन इनवर्स 1 क्या होगा, ये π/2 हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स किसके इक्वल मिला, एंगल के इक्वल मिला ना। तो जब भी हम लिखेंगे ना साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या होगा, ये एक एंगल होगा, एंगल थीटा। और ये थीटा किस इंटरवल में होगा, बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसको समझना है। ठीक है, तो यहां पे यही बात लिखा हुआ है कि x अगर -1 से 1 के बीच में है, देन साइन इनवर्स x इज द एंगल थीटा इन द इंटरवल -π/2 टू π/2। साइन इनवर्स x एक ऐसा एंगल है -π/2 से π/2 के बीच में कि जिस एंगल पे अगर तुम साइन लोगे ना तो x के इक्वल आ जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला ना कि यहां पे साइन इनवर्स 1 को मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स 1 को क्या बोला मैंने, π/2। तो ये साइन इनवर्स 1 एक ऐसा एंगल है जिस पर तुम साइन लगाओगे ना तो ये π/2 आ जाएगा। देख लो, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 π/2 नहीं, सॉरी 1 आ जाएगा। तो साइन हो गया, साइन इनवर्स 1 क्या हमारा, π/2 1 आ गया।
अगर मैंने बोला कि साइन इनवर्स 1 कैसा एंगल है, तो तुम बोलोगे साइन इनवर्स 1 एक ऐसा एंगल है जिस एंगल पे अगर आप साइन फंक्शन अप्लाई कर दो तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात बोला जा रहा है कि फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 साइन इनवर्स x इज द एंगल थीटा इन द इंटरवल -π/2 to π/2 हुज साइन इज x, जिसका साइन x है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, साइन इज x दैट इज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू x आ जाएगा। साइन इनवर्स x को हमने थीटा के इक्वल बोला, अब इस थीटा पे अगर मैं साइन अप्लाई कर दूं तो x के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स √3/2 ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स √3/2 एन एंगल थीटा। ये जो साइन इनवर्स √3/2 लिखा है ना, ये एक एंगल है। क्या एंगल है, थीटा। ठीक है, और ये थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से π/2। और अगर मैं इस थीटा पर साइन फंक्शन अप्लाई कर दूं तो √3/2 के इक्वल आ जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो यही बात है, एन एंगल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 सच दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो अब तुम एक ऐसा, अगर मैं बोलूं ना कि तुम्हें कि साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू बताओ, तो अपने दिमाग में तुम एक ऐसा एंगल सोचो जो -π/2 से π/2 के बीच में भी हो, और उस एंगल पे अगर तुमने साइन अप्लाई कर दिया तो √3/2 आ जाना चाहिए। तो कौन सा एंगल है, सोच लो, 60 डिग्री, π/3। देख लो, बिकॉज साइन ऑफ π/3 किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या हो गया, π/3। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये सब बात नहीं समझ में आई हटाओ, बस ऐसे देख लो। साइन इनवर्स √3/2 को हमने थीटा मान लिया, तो यहां से साइन ऑफ थीटा क्या हो गया, √3/2। अब हमने क्या किया कि हमें ये जो √3/2 आ गया साइन ऑफ थीटा, अब हमें क्या करना है कि ऐसा एंगल खोजना है जो -π/2 से π/2 के बीच में हो और जिस पर साइन फंक्शन √3/2 आ जाए। तो वो क्या, π/3। तो इस √3/2 को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ π/3। अब साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन π/3 के। तो ये साइन फंक्शन हटा दोगे तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, π/3 के। और थीटा हमने क्या बोला है, साइन इनवर्स √3/2। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स √3/2 के, और इसका वैल्यू क्या हो गया, π/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है, तो फिर यही काम हम करेंगे। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि साइन इनवर्स -1/2 है क्या, तो तुम क्या बोलोगे, साइन इनवर्स -1/2 एक एंगल है, और उस एंगल किस इंटरवल में है, -π/2 से π/2 इंटरवल में एक एंगल है जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू -1/2 है। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2 को हमने थीटा बोल दिया, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, -1/2 के। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा एंगल खोजना है बिटवीन -π/2 to π/2 जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू -1/2 के इक्वल हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, माइनस को भी ऐसे रहने दिया, फिर हमने इस 1/2 को देख के क्या बोल दिया, साइन 30 डिग्री, π/6। फिर हमें क्या पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को अंदर कर दिया। अब ये जो -30 डिग्री है ना, ये तो -π/2 से π/2 के बीच में ही है ना, तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन -π/6 के। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, -π/6 के। और थीटा को हमने क्या बोला है, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 किसके इक्वल हो गया, -π/6 के। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालो, तो फिर वही काम, साइन इनवर्स 1/2 को हमने थीटा बोल दिया, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/2 के। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा एंगल खोजना है बिटवीन -π/2 to π/2 जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू 1/2 हो जाए। तो वो क्या हमारा 30 डिग्री। तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/6। अब ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/6। और थीटा हमने किसे मान रखा है, साइन इनवर्स 1/2 को। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6, और π/6 क्या हमारा -π/2 to π/2 के बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स -1/√2 का वैल्यू निकालो। फिर वही चीज, साइन इनवर्स -1/√2 को हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। तो यहां से साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, -1/√2 के इक्वल हो गया।
अब ये हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा एंगल खोजना है बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू -1/√2 आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस माइनस को बाहर रहने दिया, इस 1/√2 को देख के क्या लिख दिया, साइन ऑफ पाई बाई 4। अब फिर हमने फॉर्मूला पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इसे हमने क्या लिख दिया, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4 के इक्वल हो गया। तो साइन साइन फंक्शन हटा दिया तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, और थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स -1/√2 के इक्वल है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, और ये माइनस पाई बाई 4 हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। इसका वैल्यू निकालना है। तो ये तो बहुत इजी है, एक एक करके वैल्यू निकालते जाओ। साइन इनवर्स -√3/2 अभी हमने किया है, साइन इनवर्स √3/2 किया। साइन इनवर्स -√3/2 का वैल्यू क्या होगा, -π/3, निकाल के देख लेना। तो साइन इनवर्स -√3/2 को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को क्या लिख दिया, -π/3। तो हमें क्या मिल गया, साइन इनवर्स कॉस ऑफ -π/3, और फिर हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो फिर इसको हमने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स, ये थीटा का काम कर रहा है ना, तो साइन इनवर्स कॉस π/3। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो कॉस π/3 की जगह 1/2 लिख दिया। और फिर साइन इनवर्स 1/2 क्या है, एक ऐसा एंगल है बिटवीन -π/2 टू π/2 जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू 1/2 है। तो कौन सा एंगल है, 30 डिग्री है, डेट इज π/6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x - 3। तो मैंने क्या बोला कि साइन इनवर्स x लिखा होता है ना, तो x क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो यहां पे x की जगह क्या लिखा है, 2x - 3। तो ये f(x) मीन्स y तभी डिफाइंड होगा जब ये 2x - 3 क्या हो, ये 2x - 3 क्या हो, -1 से 1 के बीच में हो, तभी जाके f(x) मीन्स y डिफाइंड होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये स्टार्टिंग में क्या लिखा कि f जो हमारा फंक्शन है -1 से 1 से लेके -π/2 से π/2 के बीच में है। f(x) को क्या बोल दिया, साइन इनवर्स x बोल दिया। अब ये जो हमारा f(x) है, ये क्या हमारा साइन इनवर्स 2x - 3। तो ये f(x) मीन्स y कब डिफाइंड होगा, जब ये साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट हो ना, ये -1 से 1 के बीच में हो। ठीक है, तो 2x - 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, लेस देन इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या किया, हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे इनइक्वालिटी को पूरे इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, -1 + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, लेस देन इक्वल्स टू 1 + 3। तो ये अंदर का ये -3 और +3 तो कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल गया कि 2x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 4। फिर इस इनइक्वालिटी को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 हमारा क्या, पॉजिटिव रियल नंबर। हमें पता है पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, तो 2 से हमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमें x क्या मिल गया, फ्रॉम 1 to 2 मिल गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, फ्रॉम 1 to 2, और x के वैल्यू को ही तो हम डोमेन बोलते हैं फंक्शन का। तो डोमेन क्या हो गया फंक्शन का, ये जो हमारा साइन इनवर्स 2x - 3 दे रखा है, इसका डोमेन क्या हो गया, फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ये 3 फंक्शंस दे रखे हैं, उसका डोमेन निकालना है। तो सबसे जो पहला फंक्शन है वो क्या है, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो ये जो f(x) फंक्शन है ना, ये दो फंक्शन का सम है। एक फंक्शन हो गया साइन इनवर्स x, दूसरा फंक्शन हो गया कॉस इनवर्स x। अब याद करो 11th के का फंक्शन, मैंने बोला था कि अगर कोई एक फंक्शन f(x) है, अगर वो gx प्लस hx दो फंक्शन के सम में गिवन है, मतलब दो फंक्शन के सम में उसको हमने रिप्रेजेंट किया है, तो f(x) फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब gx भी डिफाइंड हो और hx भी डिफाइंड हो, दोनों डिफाइंड हो। ठीक है, मान लो gx किसी x के लिए डिफाइंड हो जाए बट hx उस
मान लो x इज इक्वल टू 2 पर gx डिफाइंड हो गया, बट x इज इक्वल टू 2 पर hx डिफाइंड नहीं है, तो fx भी डिफाइंड नहीं होगा, बिकॉज fx इज इक्वल टू gx प्लस hx है। तो fx तभी डिफाइंड होगा ना जब gx भी डिफाइंड हो, hx भी डिफाइंड हो। डिफाइंड प्लस डिफाइंड डिफाइंड होता है ना, डिफाइंड प्लस नॉट डिफाइंड डिफाइंड थोड़े ना होता है, या नॉट डिफाइंड प्लस नॉट डिफाइंड डिफाइंड तो होता नहीं है। डिफाइंड कब होगा? डिफाइंड प्लस डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि fx कब डिफाइंड होगा? जब साइन इनवर्स x भी डिफाइंड हो, कॉस इनवर्स x भी डिफाइंड हो। तो साइन इनवर्स, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स x का डोमेन निकालेंगे, जिस x के लिए साइन इनवर्स डिफाइंड हो वो निकालेंगे, फिर जिस x के लिए कॉस इनवर्स x डिफाइंड है वो निकालेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स नहीं है, दिस इज कॉस एक्स, नॉट कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे अभी कॉस इनवर्स तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो दिस इज कॉस एक्स, नॉट कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, वो एक्स निकालेंगे जिसपे साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड हो, फिर उस एक्स को निकालेंगे जिसपे कॉस एक्स डिफाइंड हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम पहले साइन इनवर्स एक्स का डोमेन निकाल लेंगे, फिर कॉस एक्स का डोमेन निकाल लेंगे, और जो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा उस इंटरसेक्शन पे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स भी डिफाइंड होगा, कॉस इनवर्स एक्स भी डिफाइंड होगा, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स भी डिफाइंड हो जाएगा। तो एफ एक्स का डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ पे किया, एफ एक्स को क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस अगेन दिस इज कॉस इनवर्स, दिस इज कॉस एक्स, ठीक है। अभी तो हमने कॉस पढ़ा भी नहीं है, तो एफ एक्स क्या हो गया हमारा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हमने जी एक्स बोल दिया, कॉस एक्स को हमने एच एक्स बोल दिया, तो जी एक्स हमारा साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो फॉर जी एक्स टू बी डिफाइंड, जी एक्स हमारा कब डिफाइंड होगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, जब हमारा एक्स क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, तभी तो जाके जी एक्स डिफाइंड होगा, ठीक है। ये बिकॉज साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है। एच एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स फंक्शन है। एच एक्स क्या हमारा, कॉस एक्स फंक्शन है, और हमें पता है 11th क्लास से कि कॉस एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो फॉर एच एक्स टू बी डिफाइंड, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो डोमेन एफ का क्या होगा, एफ फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच, एच का डोमेन, ठीक है। तो जी का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन क्या, -1 to 1, और एच जो कि कॉस एक्स फंक्शन है उसका डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। तो -1 to 1 और ऑल रियल नंबर का इंटरसेक्शन लोगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 to 1। तो हमारा एफ एक्स फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, सॉरी -1 to 1। अब यहाँ पे हमने इसी बात को लिख दिया है, एफ फंक्शन के डोमेन को हमने क्या बोल दिया, -1 to 1, ठीक है। एफ फंक्शन का डोमेन हो गया -1 to 1, को डोमेन को तो ऑल रियल नंबर बोला, और एफ एक्स क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन क्या है, -1 to 1, ठीक है। क्लियर होगा। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन गिवन है, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स -1। तो मैंने क्या बोला है कि साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट होता है, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी जाके साइन इनवर्स डिफाइंड होगा, साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होगा। तो आर्गुमेंट क्या दे रखा है, रूट अंडर एक्स -1। तो मैंने क्या बोला, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए रूट अंडर एक्स -1 क्या होना चाहिए, -1 से ग्रेटर या उसके इक्वल, लेस देन इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है कि रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये तो हमेशा क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि 0 और पॉजिटिव होता है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये -1 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इससे निगेटिव वाला पोर्शन हटा दिया, तो निगेटिव वाला पोर्शन हटा दिया, नॉन निगेटिव ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, 0 से 1 मिल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये देखो बच्चों, ये डबल इनइक्वालिटी है। इसका क्या मतलब है कि रूट अंडर एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का, देख लो इसको, इतने पार्ट को देखो, तो रूट अंडर एक्स -1 क्या हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और बीच में एंड आता है। जब भी ऐसे डबल इनइक्वालिटी होता है ना, बीच में एंड आता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड रूट अंडर एक्स -1 क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, बीच में एंड है। इसका क्या मतलब है कि यहां से जो हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा, यहां से जो एक्स का वैल्यू मिलेगा, उस एक्स के वैल्यू का हमें इंटरसेक्शन लेना है। उस एक्स के लिए ये इंटरवल डिफाइंड होगा, और जिस एक्स के लिए ये इंटरवल डिफाइंड होगा वो हमारा एफ एक्स फंक्शन का डोमेन हो जाएगा।
तो इसको हमने सॉल्व किया। फिर हमें पता है क्या कि अगर दोनों साइड नॉन नेगेटिव लिखा हो तो हम उसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। तो दोनों साइड नॉन नेगेटिव लिखा है तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ भी दोनों साइड नॉन नेगेटिव लिखा है, स्क्वायरिंग कर दिया तो x माइनस वन इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ये क्या बोल रहा है कि x जो होगा 1 या 1 से बड़ा, ये क्या बोल रहा है x 2 या 2 से छोटा। तो दोनों का कॉमन x क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 to 2। नंबर लाइन पे करके देख लो, नंबर लाइन पे करके देख लो ये क्या बोल रहा है। x बोल रहा है ना, ये ऑल रियल नंबर हो गया, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी हो गया। ये पहले क्या बोल रहा है, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ये क्या बोल रहा है, 2 और 2 से छोटा। ये क्या बोल रहा है, 1 और 1 से बड़ा। ये बोल रहा है ना 1 या 1 से बड़ा, तो बीच का जो इंटरसेक्शन आया वो इतना ही पोर्शन आया ना, दोनों का कॉमन वैल्यू। तो ये हो गया हमारा, मतलब ये क्या हो गया, जो हमारा फंक्शन दे रखा है ना एफ एक्स साइन इनवर्स रूट अंडर x माइनस 1, उसका डोमेन हो गया। x के वैल्यू को ही तो हम डोमेन बोलते हैं, तो इसका डोमेन हो गया। ठीक है यार, ये बात समझ में। अब दूसरा क्या दे रखा है थर्ड में, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर साइन इनवर्स का आर्गुमेंट क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला कि साइन इनवर्स का कोई भी आर्गुमेंट लिखा हो वो हमेशा, अगर साइन इनवर्स एक्स को डिफाइंड होना है, मींस एफ एक्स को डिफाइंड होना है, मींस वाई को डिफाइंड होना है, तो इसके आर्गुमेंट को -1 से 1 के बीच में होना होगा, तभी जाके साइन इनवर्स डिफाइंड होगा। तो हमने माइनस एक्स स्क्वायर को -1 से 1 के बीच में कर दिया। ठीक है, तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर क्या मिला, फ्रॉम -1 to 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमें पता है ना कि अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो यहां से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये निगेटिव हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। देख लो, अब तुम इसको देखो और इसको देखो, ये एक ही चीज लिखा हुआ है। ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, -1 से ग्रेटर होगा, बट 1 से स्मॉलर होगा या 1 के इक्वल होगा। यहां भी देखो यही बोल रहा है ना कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, -1 से ग्रेटर होगा या -1 के इक्वल होगा, या 1 से स्मॉलर होगा या 1 के इक्वल होगा। ये दोनों एक ही बात लिखा हुआ है, घुमा के लिख दिया है, -1 को इधर 1 को इधर, ये दोनों एक ही बात है। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर कैसा नंबर होता है, किसी भी एक्स के लिए नॉन नेगेटिव होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि -1 से तो ग्रेटर होगा ही। तो हमने क्या किया, इस इंटरवल में से निगेटिव हटा दिया। तो निगेटिव हटा दिया तो हमें क्या मिल गया, 0 से लेके एक्स स्क्वायर क्या मिल गया, 1 के इक्वल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी 0 होगा, बट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 भी होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ऑब्वियस सी बात है ना, जो एक्स स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा। ठीक है, बट ये वाली इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो फिर हमें क्या पता है कि मॉड एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो एक्स क्या होगा, -1 to 1 होगा। अगर ये नहीं आया समझ में तो तुम इसको ऐसे देख लो, एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो यहां से मैंने क्या बोला कि इफ एंड ओनली इफ दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। ये तुम्हें 11th क्लास में सिखाया गया है। तो यहां से हमें क्या मिला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स के इक्वल होता है, एक्स के इक्वल नहीं होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है कि हमें इसका क्या मतलब है, हमें वो एक्स बताना है जिसका मॉड या तो 1 के इक्वल हो या 1 से छोटा हो। तो देख लो कौन सा है, ये -1 और 1। 1 का मॉड क्या होगा, 1 के इक्वल, -1 का मॉड क्या होगा, 1 के इक्वल। और -1 से 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर उठा लो, उसका मॉड ले लो, वो -1 से 1 के बीच में ही होगा। अगर तुमने -1 से लेस कोई भी रियल नंबर उठा लिया, उसका मॉड अगर लिया ना, तो फिर वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। जैसे मान लो -2 ले लिया, -2 का मॉड क्या होता है, 2, 1 से ग्रेटर हो गया ना। अगर तुमने कोई भी वैल्यू 1 से ग्रेटर लिया, एक्स का वैल्यू, उसका मॉड ले लिया, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है 1 से ग्रेटर ही होगा। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी को कौन सा एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, बिटवीन -1 to 1। ठीक है, इंक्लूडिंग -1, इंक्लूडिंग 1। क्यों, बिकॉज -1 और 1 पर जो मॉड है वो 1 के इक्वल, और यहां भी इक्वालिटी है।
एक तो ऐसे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, दूसरा क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, इसको तुम क्या लिख सकते हो, एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये वेवी का रूल अगर तुम्हें 11th क्लास से आता है तो उससे भी हो जाएगा। ये इसके दो रूट्स हो गए ना, -1 to 1। तो मैं बोलता हूं ना कि अगर क्वाड्रेटिक लिखा हो, ये क्वाड्रेटिक हो, लेस देन 0 हो तो बिटवीन द रूट्स, ये रूट के बीच में, ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड द रूट, तो लेस देन 0 तो बिटवीन द रूट्स, और इक्वल्स टू 0 कब आता है, ऑन द रूट्स, तो इसका मतलब -1 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब -1 1 भी आएगा और इसके बीच के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, तभी जाके इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर है ये बात? ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया।